Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study from YouTube channel. I will teach you social study class 4 chapter 4. इसके पहले चैप्टर 3 तक पढ़ा दिया गया, क्वेश्चन से करा दिया गया और आशा है आप लोग फेयर कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन आंसर हार्डवर्ड कॉपी भी सबमिट हो गई होगी, चेक भी हो गई होगी। इसके बाद इसमें आता है मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट जो है ये टोटल जो है आपको सेल्फ कंप्लीट करना है। ये इसमें जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है ये सब जो है तो पीछे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया गया है और उसमें क्वेश्चन आंसर लिखाया गया है, जिससे आप जो है सो सर्च करके और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया या फिर ये आइडेंटिफाई हो गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया या फिर ये फिगर हो गया। ये फिगर है, इसका जो है सो आप क्या करेंगे कि फ़ोटो स्टेट करा लेंगे, कलरफुल फ़ोटो स्टेट करा करके और उसके बाद जो है तो इसको आप अपने फेयर कॉपी में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके और इसका जो फिगर है इस फिगर का सबका नाम नीचे आपको अंकित करना है, ये कर लेंगे। ये आपको सेल्फ करना है, ये फेयर कॉपी में ये टोटल मॉडल टेस्ट पेपर करना है। आज चैप्टर 4 में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन सामने सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर डिजर्ट। डिजर्ट क्या है? तो डिजर्ट क्या है? तो डिजर्ट आर एरिया विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डिजर्ट मीन्स मरुस्थल होता है। मरुस्थल उस भाग को कहते हैं जहाँ पे आपको वर्षा जो होती है वह बहुत कम मात्रा में होती है। द टेम्परेचर आर एक्सट्रीम, वहाँ के तापमान भी जो होते हैं बिल्कुल समान होते हैं। आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, या तो वो जो है तो बहुत गर्म होता है या फिर बहुत ठंडा होता है। डिजर्ट आर ऑफ 2 टाइप, डिजर्ट 2 प्रकार के होते हैं मरुस्थल। एक को कहते हैं कोल्ड, दूसरा को हॉट। कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गर्म होता है। लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए कोल्ड डिजर्ट, वेयर एज द थर्ड डिजर्ट इज ए हॉट डिजर्ट। अब आपको देख रहे हैं कि लद्दाख जो है वो भी एक मरुस्थल है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। वो जो है तो कोल्ड डिजर्ट है, मतलब ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है। ठीक उसके तुलना में आपको थर्ड डिजर्ट जो है वो आपको गर्म डिजर्ट होता है, यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो इस तरह से आपको डिजर्ट के बारे में आपको बता दिया गया। अब आपको कह रहा है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, बहुत बड़ा भारतीय मरुस्थल। द डिजर्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री इज लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान। यह जो है सो राजस्थान के पश्चिमोत्तर भाग में पाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डिजर्ट या फिर थार डिजर्ट। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहिए या फिर उसको थार डिजर्ट कहिए, दोनों कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न डिजर्ट, और उसको वेस्टर्न डिजर्ट भी कह सकते हैं, पश्चिमोत्तर मरुस्थलीय भाग भी कह सकते हैं। द इंडियन डिजर्ट इज बाउंडेड बाई द अरावली हिल इन द ईस्ट। पूरब में ये जो है सो अरावली हिल है। एंड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डिजर्ट। अब इसके नॉर्थ, उत्तर और पूर्वोत्तर भाग में पंजाब और हरियाणा है, और एरिया ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट, और इसके पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिम भाग में पाकिस्तान है। ये थार डिजर्ट जो है, इस थार डिजर्ट यह चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि पूरब में अरावली हिल है और उत्तर में आपको पंजाब और हरियाणा है, और इसके पश्चिम भाग में पाकिस्तान आता है। थार डिजर्ट के पश्चिमोत्तर भाग में पाकिस्तान रहा है। द डिजर्ट इज कवर्ड बाई सैंडंग और सैंड हिल। सैंड हिल का मतलब हो गया बालू का पहाड़ या जो बालू का टीला होता है उसको सैंडंग कहते हैं। दीज आर मोड बाई स्ट्रॉन्ग विंड। जब वहाँ तेज़ आंधी आती है, तेज़ हवा बहती है, तो तेज़ हवा बहने के बाद जो है तो वह बालू एक जगह इकट्ठा हो जाती है। देन स्टॉर्म आर कॉमन बिकॉज देयर इज नो वेजिटेशन टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। वहाँ जो है सो मिट्टी बहुत कम मात्रा में मिलती है और वो
माने ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के कारण, आंधी जो आती है, तेज़ आंधी आती है, तेज़ आंधी के कारण बालू को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ले जा करके उसको बहुत बड़ा टीला बना देता है। तो बहुत बड़ा जो टीला बना दिया उसको हम हिल, उसको हम सैंड हिल भी कहते हैं, यानी कि बालू का पहाड़ जो हो गया, बालुई पहाड़ उसको भी कहते हैं, या फिर सैंड डन्स कहते हैं, दोनों कहते हैं उसको। देयर इज ए वेरी लिटिल सम स्केटर बुशेज एंड थोनी सर्ब्स। थोनी सर्ब्स का मतलब हो गया कटीली झाड़ी हो गया, और कटीली झाड़ी जैसे में हो गया केकटी हो गया, कीकर हो गया, टिकली पियर हो गया, बबूल हो गया। इस प्रकार के सर्ब्स जो है तो वहाँ आपको पाए जाते हैं, क्योंकि सर्ब्स झाड़ीदार कटीली पौधे जो होते हैं उसमें पानी की मात्रा बहुत कम भी रहती है, तब भी जो है तो वहाँ पाए जाते हैं। और उसके जो रूट जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी ज़मीन के अंदर तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण जो है तो उसको पानी की मात्रा मिल जाती है। द प्लेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड ओएसिस। ओएसिस वैसे पार्ट को कहा जाता है जिस स्थान पर आपको पानी इकट्ठा होता है, पानी थोड़ी सी जमा होती हैं, और उसके आसपास पेड़ पौधे लगे होते हैं। लिटिल वेजिटेशन सच एज द डेट पाल्म एंड थोनी बुशेज ग्रो अराउंड द ओएसिस। उसके चारों ओर जो है सो आपको झाड़ीदार कटीली पौधे जो है सो उगे हुए रहते हैं। ए फ्यू क्रॉप्स सच एज व्हीट, मेज, मिलेट, ग्राम आर ऑल्सो कल्टिवेट नियर दिस ओएसिस। और जो ओएसिस इलाका है उस इलाका में थोड़ी सी पानी होती है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ जो है आपको खेती भी होती है, जैसे गेहूं की खेती हो गया, मकई की खेती हो गया, चना की खेती हो गया, बाजरा की खेती हो गया। इस तरह से जो है सो वहाँ पे खेती भी की जाती है। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर द ग्रेट इंडियन डिजर्ट रीजन इज नॉट हैवली पॉपुलेटेड। स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को स्टोर करने से, संग्रह करने के कारण जो है तो इंडियन डिजर्ट जो है वहाँ पर आपको वहाँ की जनसंख्या जो है सो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बहुत पॉपुलेटेड, प्रसिद्ध नहीं है। द पीपुल हु लिव हेयर हैव ए डिफ़िकल्ट लाइफ। वहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी कठिन होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डायरेक्टेड द वाटर ऑफ रिवर सतलज टू राजस्थान विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी कैनल। अब भारत सरकार ने अब जो है सो मरुस्थलीय इलाका में एक इंदिरा गांधी कैनल, एक नहर का निर्माण कराया है, जो पूरे आपको मरुस्थलीय इलाका में वो डायरेक्ट पानी वहाँ सप्लाई करती हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जनजीवन अब जो है सो आसान हो गया है। दिस हैज हेल्प फार्मर टू ग्रो व्हीट, ज्वार एंड बाजरा इन राजस्थान। जिसके कारण जो है तो वहाँ के किसान जो होते हैं वह व्हीट, ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं। इस तरह से आपको जो है सो इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा इनकी जो रहती हैं। अब आपको दे रहा है लाइफ ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के लोगों का जीवन कैसा है इसके बारे में बताया जा रहा है। पीपुल लीड ए टफ लाइफ इन द थार डिजर्ट। थार मरुस्थलीय इलाका है, थार मरुस्थल है, जिस मरुस्थल में रहने वाले लोगों का जीवन जो होता है वह काफ़ी कठिन होता है। एग्रीकल्चर इज नॉट द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर जो है वहाँ का मुख्य पेशा नहीं है। इंस्टीड पीपुल रियर कैटल, कैमल, गोट एंड सीप। वहाँ के लोग जो होते हैं आपको मवेशी पालते हैं, ऊँट पालते हैं, बकरी पालते हैं और भेड़ भी पालते हैं। दे ट्रेवल ऑन कैमल। वे कैमल से, ऊँट से उसकी यात्रा करते हैं। कैमल कार्ट एंड ओपन जीप। कैमल कार्ट कहिए या उसको फिर ओपन जीप भी कहते हैं। कैमल कार्ट मतलब ऊँट गाड़ी हो गया। ऊँट जो है तो उसको खींच करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। मोस्ट ऑफ द विलेज एंड टाउन आर फाउंड नियर द ओएसिस। और ओएसिस के आसपास जो है तो बहुत सारे गांव और शहर भी बसे हुए हैं। पीपुल इन द डिजर्ट ट्रेवल ऑन कैमल। मरुस्थल के लोग जो होते हैं वह आपको ऊँट की सवारी करते हैं, या इन कार्ट पुल्ड बाय द कैमल, या फिर जो है तो ऊँट गाड़ी जो होती है, कटही गाड़ी, जिसको ऊँट खींच करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। दूसरे स्थान पर कैमल इज पॉपुलरली नो एज द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल जो होते हैं वह ऊँट काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उसको हम मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। एक कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशन प्रिविलिंग इन राजस्थान। द पीपुल हैव ए ग्रेट पैशन ऑफ द म्यूजिक एंड पोएट्री। राजस्थान के लोग जो होते हैं वह अपने उसका रहन सहन जो होते हैं तो काफ़ी रंगीन होते हैं, और वो जो है तो खास करके कविता और म्यूजिक, गाना का, संगीत का काफ़ी प्रेमी होते हैं। इन द डिजर्ट द म्यूजिक लविंग जिप्सी
कॉल बंजारा। और वहाँ के जो लोग जो होते हैं, महिलाएं जो होते हैं, वो जो है आपको जो डांस करते हैं, नाच गाना करते हैं, और नाच गाना करके डांस करके वो लोगों को जो है सो प्रभावित करते हैं, जिसको हम बंजारा कहते हैं। इनका जो है यह गांव टू गांव, शहर शहर में एक स्थान दूसरे स्थान पर वो घूमते फिरते रहते हैं और नाच गाना करके लोगों को प्रभावित करते हैं और उससे वो जो है सो कुछ पैसा कमाते हैं। सप्लाइंग डिजर्ट फैमिली विद फूड सप्लाई एंड अदर गुड्स। और वहाँ के मरुस्थलीय इलाका के लोगों के बीच में वो जो है सो भोजन के बाद जो है सो अन्य सामान भी जो होते हैं वो सब के सब जो है सो गांव टू गांव, घर से घर पहुँचाया करते हैं। मोस्ट हाउसेज इन द डिजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ एंड ए स्मॉल विंडो। मरुस्थलीय इलाका का जितने भी जो घर होते हैं उसमें अधिकांशतः घर के छत जो होते हैं फ्लैट चिपटे होते हैं और खिड़की छोटे होते हैं। द वॉल आर मेड ऑफ थिक टू कीप द हीट आउट सो डैट द हाउस रिमाइन कूल। और वहाँ के दीवार जो होते हैं वह काफ़ी मोटे होते हैं, जिसके कारण जो है वह दीवार मोटा होने के कारण भीतर में ठंडा रहता है। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर वाटर। और कुछ घर ऐसे हैं जो अपने ज़मीन के अंदर में टैंकर बनाए हुए हैं और उसमें पानी स्टोर करते हैं, जिसके कारण पानी जो है सो वहाँ ठंडा होता है। द पीपुल ऑफ राजस्थान वियर ब्राइट कलरफुल क्लॉथ। राजस्थान के लोग जो होते हैं वो रंगीन कपड़ा पहनते हैं। द मेन बियर धोती कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन। पुरुष जो होते हैं धोती कुर्ता के साथ है रंगीन पगड़ी पहनते हैं। द वोमेन बियर घंघरा चोली विथ ए ओढ़नी टू कवर द हेड। और महिलाएं जो होते हैं तो घंघरा चोली पहनती है और ओढ़नी जो होती है उससे सिर ढकी हुई रहती है। तीज, गंगोर, होली, दिवाली एंड दशहरा आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। वहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार जो है तीज है, गंगौर है, होली है, दिवाली है और दशहरा है। जयपुर द कैपिटल सिटी। वहाँ का कैपिटल सिटी जो है सो जयपुर है। अजमेर, उदयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर आर द मेन सिटी। वहाँ का मुख्य सिटी जो है मुख्य शहर उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। माउंट अब्बू इज ए फेमस हिल स्टेशन इन राजस्थान। राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है सो माउंट अब्बू है। इसके बाद रणथंभौर, भरतपुर एंड सिरसा आर फेमस विल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप हेयर। वहाँ का जो है सो जंगली जानवरों के रहने के लिए जो अभयारण्य बना हुआ है वो अभयारण्य जो है वो आपको रणथंभौर है, भरतपुर है और सिरसा है। ये जो है सो काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है वहाँ के लोगों के लिए। इस तरह से आपके जो है सो ये चैप्टर जो है सो पढ़ा दिया गया, कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के पढ़ाने के बाद इसमें आपको जो है सम हार्डवर्ड्स भी आ रहे हैं। जो ये हार्डवर्ड्स हैं इस हार्डवर्ड्स को भी आप जो है